नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, परमात्मा के घर से एक बहुत बड़ा संदेश आया है। यह संदेश आपको करोड़पति के साथ साथ राजा बनाने वाला है, क्योंकि दोस्तों, स्वयं ब्रह्मा का लिखा आपके पत्र प्राप्त होने वाली है। क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनि देव ने आपके कर्म के हिसाब से यह निर्णय ले चुका है, जिनके वजह से आपको परमात्मा का संदेश प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मजाक समझने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि एक एक जीवन की आपकी सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, बालाजी की कृपा से आपको कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी और भयानक खुशखबरी की प्राप्ति होगी, जिसे देखकर आपके गली मोहल्ले के लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनकी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि इतनी कम से कम समय में इतनी बड़ी सफलता अपने कैसे प्राप्त कर ली। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि देने वाला ऊपर वाला ही है। आप चाहे कितना भी हाथ और पैर फैला लो, किंतु जब देना है तो ऊपर वाले को ही देना है। ठीक उसी प्रकार आप सभी के जीवन काल में पहली बार इतनी बड़ी भयानक खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, यकीन मानो आप राजा बनने वाले हैं और पूरी दुनिया आपकी कदमों में गुलामी करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान के घर देर हैं लेकिन अंधेर नहीं। देर से ही भले भगवान चमत्कार करते जरूर है, और आप सभी को आने वाले 24 घंटे के अंदर परमात्मा का चमत्कार दिखाई देने को मिलेगा, जिसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आज तक आपने कभी सपने में भी इतनी बड़ी भयानक खुशखबरी योग्य दिन नहीं देखा होगा, जिसकी प्रति आपके होने वाला है। दोस्तों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे परमात्मा का संदेश आ रहा है, जिसकी प्रति स्वयं आपको कल खुद होने वाला है, और यह घटना के रूप में आपके घर चमत्कार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए यह खुशखबरी को प्राप्त करना होगा। क्योंकि दोस्तों, पहली बार कितनी बड़ी और भयानक चमत्कार आपको मिलने जा रहा है, इसलिए आप इस जानकारी को किसी को पता भी मत लगने देना। दोस्तों, स्वयं भगवान का संकेत आया है, और अब जो चमत्कार होगा वह भगवान के आजा अनुसार ही होने वाला है। इसलिए आपके घर में धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं माता लक्ष्मी हमारे घर पधार चुके हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वृद्धि और समृद्धि आपको दिखाई देने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है। जो सफलता आपको मिलने जा रहा है और यह खुशखबरी आपको पहली बार जीवन में प्राप्त होने वाला है। आने वाले 24 घंटे के अंदर यह खुशखबरी आपको तथा आपके पूरे परिवारों की जिंदगी को बदल देने वाला है। आज तक कभी किसी भी राशि के जातकों के जीवन में इतनी बड़ी सफलता नहीं लगी थी जो आपके राशि में होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि हर चमकता हुआ सितारा हीरा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में यह बड़ी खुशखबरी योगी की प्राप्ति नहीं लिखी होती है, किंतु अपने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए थे, जिनके वजह से यह खुशखबरी मिलने जा रही है। मित्रों, यह सुनकर आपको यकीन नहीं हुआ होगा, आप इन्हें मजाक समझते होंगे, लेकिन आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई दे देगा। यानी कि आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा। कई वर्षों से आपके ऊपर दुख का साया था, वह भी समाप्त हो जाएगा। उनके साथ साथ सारे परेशानियां कष्ट दूर हो जाएंगे, और आपके जीवन एक नई प्रकार से जीने को मिलेगा, जो स्वयं भगवान आप सभी को देगा। मित्रों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग आपकी कल तक बुराई कर रहा था, वह लोग भी आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपके घर में वृद्धि और समृद्धि इतनी तेज गति से आगे बढ़ने लगेगी, जिसे देखकर वह भी हैरान हो जाएगा। आपके दुश्मनों को भी कुछ समझ नहीं आएगा कि इतनी बड़ी सफलता आखिरकार कैसे प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर यह खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है, और कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। आप सभी को यह सफलता मिलने वाला है और आप राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, राजा भी आपका गुलाम बनकर रहेगा। एक प्रकार से कहें तो आपके ही माथे पर राज तिलक लग जाएगा और पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। क्योंकि दोस्तों, इतनी बड़ी आपको खुशखबरी मिलने वाली, और यह खुशखबरी स्वयं परमात्मा के संदेश के आजा अनुसार ही आपको मिलने वाला है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है।
आप अपने करीबियों से खुशियां साझा करेंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में आप सावधान रहें, किसी को आप धन उधार ना दें। आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अपने करीबियों से कुछ खुशियां साझा करेंगे। आप अपनी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आप अपने कामों में निसंकोच आगे बढ़ें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आज आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इस मेहनत का आनंद लेने की बारी है। बहुत बड़ी पार्टी ना रखें। छुट्टी का दिन शांति से बिताएं। अपने किसी विशेष प्रियजन से बात कर लेने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। आज गृहों की स्थिति आग से दुर्घटना की आशंका जता रही है। रसोई घर में काम करते हुए या बिजली के उपकरण पर काम करते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। वास्तव में आज आपको सब गर्म चीजों तथा आग के आसपास सावधान रहना चाहिए। आप अपने तनाव के कारण चिड़चिड़े से रहेंगे, जिसका असर दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर दिखाई देगा। इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों को ही ताजगी मिलेगी। आपकी आंखों में दर्द की समस्या हो सकती है। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है। इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे। इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं न दें। इसके स्थान पर उनकी हर भाव भंगिमा को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। एक उत्कृष्ट अवसर आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें। हालांकि आप जिस तरीके से अपने कार्य अभी तक करते थे, उन्हें आपको छोड़ना होगा। यह अपनी पसंद के घर के स्वामित्व को पाने के लिए सही समय है। आज चलते हुए सावधान रहें। हल्की खरोचें आ सकती हैं। न चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं। आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा। सिनेमा या किसी और मनोरंजक कार्यकलाप में समय बिता सकते हैं। आपको आज कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उसकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपकी मिलीजुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। आप काफी भावनात्मक हैं और संभावना है कि आपको अपने जैसे ही कोई भावनात्मक और उत्साही बंदा भी मिल जाए, लेकिन आपको उसके साथ नहीं चलना है, क्योंकि उससे आपके हाथ निराशा ही लगेगी। ये तो आपको पता ही है कि आकर्षण भी चुंबक के विपरीत ध्रुवों में ही होता है। आप अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करें और अपने स्तर के लोगों के साथ ही दोस्ती बढ़ाने की उम्मीद करें। हो सकता है आप बाद में उनके साथ बिजनेस भी कर पाएं। आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी। हालांकि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अधिक से अधिक समय समर्पित करने की कोशिश करें। ऑनलाइन परीक्षाओं या प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन की तलाश करें। आज आपको खर्चों की तुलना में अधिक बचत पर ध्यान देना होगा। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं। अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है। आज आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए। नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। आज का दिन आपको थोड़ा परेशान करेगा। आप खुद को थोड़ा तनाव में पाएंगे। गर्दन में दर्द भी हो सकता है। आपके लिए सुझाव यह है कि हर 2 घंटे काम करने के बाद गर्दन को आराम दें तथा उठकर टहल लें। थोड़ा अंगदाई लें और शरीर को आराम दें। आराम के लिए मसाज या किसी थेरेपी की मदद भी ले सकते हैं। जैसे ही आप मसाज के लिए बैठें, अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखना न भूलें। आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपने पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का अच्छा मौका होगा, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस न लौटें।
गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपका कोई दोस्त आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में पडीडीडीएच कर अपनी लव लाइफ को न भूलें। आज आपके समान हित के लोगों या एक समान व्यवसाय करने वालों के साथ वार्तालाप होगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं दूसरों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बदले में वे भी आपको समर्थन दें। आपको उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीजें धीरे धीरे खुलती हैं और लोगों को नई वस्तु या व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है। यह तो आप देख ही चुके कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर एक बार आप सोच समझकर कोई फैसला ले लें तो उसे कार्यान्वित करने में हिचकिचाएं नहीं। जिन मानसिक चिंताओं और कई तरह के दबावों के कारण आप पिछले कुछ समय से परेशान हैं, उनसे राहत पाने के लिए आध्यात्मिक उपायों और तरीकों का सहारा लें। इससे आपको बहुत फायदा होगा, यहाँ तक कि जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बदल जाएगा। किसी फिटनेस कार्यक्रम में अपन अनाम दर्ज करा लें और आप पाएंगे कि फायदेमंद होने के साथ साथ कुछ एक अभ्यास कर लेना मुश्किल नहीं है। अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय बेहतरीन है, क्योंकि आपका पार्टनर आप पर प्यार बरसाएगा। उनका सारा ध्यान आप पर रहेगा। उनकी सारी बातों को उसी तरह समझें जिस तरह का उद्देश्य लेकर वे कही गई हैं, और आलोचना किए बिना इसका मजा लें। जब आपके पार्टनर का मूड रोमांटिक हो तो व्यर्थ की जिद करने या बीती दर्द भरी बातें याद करने से बचें। आपको भी उनसे इतनी ही अंतरंगता से पेश आना चाहिए। अनुशासन और कड़ी मेहनत आपके विशिष्ट गुण हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र से आपका मोह भंग हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका करियर रुक सा गया है। हालांकि कड़ी मेहनत हमेशा साथ देती है। आप सही रास्ते पर हैं। अब महत्वपूर्ण है कि इस पथ के साथ आप रहे। चमकती हुई परियोजनाओं में निवेश न करें या ज्यादा उत्साह में न आए, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, पहचान और इज्जत भी मिलेगी। वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, ऑफिस में तारीफ मिलेगी, वेतन में बढ़ोतरी भी संभव है। सेल्स क्षेत्र वाले लोग भी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। आज अपने परिधान में नीला रंग शामिल करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आप एक ही साथ कई चीजों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन इससे आपका तनाव भी बढ़ रहा है। धरती पर नंगे पैर चलने की कोशिश करें। एक नई इच्छा आप सभी को मिलने वाली है, अर्थात राजाओं जैसी जिंदगी आप सभी इन 4 दिनों के अंदर जीने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं, क्योंकि मैं बालाजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि इन 4 दिनों के अंदर व्यापारी, मजदूर तथा नौकरी पैसा वर्ग के लोग राजाओं जैसे जीने वाले हैं। उनके जीवन काल में बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। एक प्रकार से कहें तो 7000 गुना तेज आपका किस्मत चमकने वाला है। आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से आपके भाग्य में चंद्रमा 13वें स्थान पर रहेगा, जिनके उपरांत आप सभी के राशि में बहुत वृद्धि और समृद्धि होने वाली है। दोस्तों, बिल्कुल भी मजाक मत समझना, क्योंकि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आपके भाग्य और नसीब की सवाल है। यह हमें चंद्रमा 13वें स्थान पर रहने के कारण आपकी राशि में काफी कुछ बदलाव आने वाली है। आने वाले 4 दिनों के अंदर आपकी राशि में बहुत बड़ी भयंकर तूफानी खुशखबरी आप सभी को पूर्णता मिलने वाली है। दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों के प्रकोप के कारण आपके भाग्य में बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, इन 4 दिनों में आपके भाग्य बदल सकते हैं। केवल आप यह 1-2 कम कर लें, जिनमें बात से राजा भी आपका गुलाम बनकर रहेगा, क्योंकि आज तक ऐसी भयानक खुशखबरी किसी भी राशि के जातकों के जीवन में नहीं आया होगा। जितनी बड़ी खुशखबरी आप सभी के भाग्य और किस्मत में मिलने वाली है। दोस्तों, व्यापार और मजदूरी वर्ग जो लोग करते थे, इन 4 दिनों के अंदर राजाओं जैसी किस्मत आप सभी जीने वाले हैं। कभी आपने सोचा तक नहीं होगा जो आपके भाग्य में मिलने वाला है। दोस्तों,
यस में आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि आपके कर्मों का फल आप सभी को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज तक ऐसा भयानक चमत्कार आपकी राशि में नहीं हुआ होगा जो अब जाकर होने वाली है। अर्थात आपको आने वाले इन 4 दिनों के अंदर आपकी किस्मत राजाओं जैसे होने वाला है, क्योंकि 7000 गुना तेज आपकी किस्मत चमकने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार तारा आसमान में चमकता है, ठीक उसी प्रकार आपके भी भाग्य और नसीब भी चमकने वाला है। क्योंकि आप सभी ने एक कहावत तो अवश्य सुने होंगे कि भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार आने वाले इन 4 दिनों के अंदर आपके भाग्य का बहुत बड़ी खेल होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह समय से आपके जीवन काल में एक एक समस्याओं का समाधान से लेकर दुख तथा कष्ट का निवारण आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के अंतर्गत आने से पहले आपकी राशि में बहुत बड़ी भयानक एवं तूफानी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। आज के बाद से आप सभी के जीवन काल में आप सभी के राशि में ग्रह गोचर करने से यह पता चलता है कि चंद्रमा 13वें स्थान पर रहेगी, जिसके कारण आपको काफी कुछ नई सीखने को मिलेगी। उनके साथ साथ आपके जीवन काल में काफी कुछ बदलाव होंगे। किंतु आप सभी को जानकारी के लिए बता दो कि अगर आप अपने जीवन में सफलता और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में एक बार जय शिव अवश्य लिखें। फिर देखें कि आपकी राशि में अगले 24 घंटे अंदर कैसे परिवर्तन आता है। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार का विस्तार हो सकता है। मन परेशान रहेगा। आत्म संयत रहें। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पर डीडीएच सकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ डीच भी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। लंबे समय से रुके धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सुखद समाचार मिलेगा। संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकलने दें। बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोल कर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। आज आप पर भावनाओं का काबू रहेगा। पिछले कुछ दिन से आपने अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखा है, लेकिन आज अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को छुपाने की आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। किसी ऐसे काम से अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। आपको अपने खुद के स्वभाव में कुछ गहरी विशेषताओं का पता चलेगा और अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आपको अपने पार्टनर के करीब आने के लिए थोड़ा नम्र और ख्याल रखने वाला बनना होगा। वह इस समय किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपको उन्हें प्रेरणा और हिम्मत देने की जरूरत है ताकि वह आपके साथ अपनी सब बातें बांट सके। अगर आप इस वक्त उनका साथ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक टिकने वाला प्रभाव पड़ेगा। आज कुछ प्रमुख व्यय के लिए आप योजना बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस खर्चे पर आपकी नजर रहेगी। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए एकदम सही है और कुछ कार्य जो कि कुछ समय से अधूरे थे उन्हें पूरा करना का भी उचित समय है। आज आप अपनी बचत और परिसंपत्तियों की एक पूरी सूची के साथ बैठे और उन्हें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कुंभ राशि के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। आय में कमी आ सकती है। व्यावसायिक संभावनाएं सकारात्मक हैं, संभावित वित्तीय लाभ के साथ। हालांकि असंतोष बना रह सकता है। रोजगार अतिरिक्त प्रयास की मांग करता है। प्रेम जीवन स्थिर बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन सुख और शांति लाता है। अपनी वाणी में मधुरता लाएं और लेन देन करने में थोड़ी सी सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर आप अपने साथी का सहयोग ले सकते हैं। इससे आपके काम अच्छे से होंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जिनके साथ आप बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपका प्यार परवान चढ़ता नजर आए। कुंभ राशि के जातकों को
इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा गलती होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आस पड़ोस के लोगों से छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े, अन्यथा आपको धन एवं मान दोनों की हानि झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान आपका मन किसी अनजान भय से आशंकित रहेगा। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान सट्टा लॉटरी आदि से दूर रहें। और धन को कमाने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट न अपनाएं। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या एवं खान पान सही रखें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह वह भी सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट की आशंका भी बनी हुई है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मनोकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है, क्योंकि किसी बात को लेकर आपके परिजन अथवा लव पार्टनर के साथ गलत फहमी पैदा हो सकती है, जिसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में लोगों को आपके व्यवहार के कारण समस्या हो। ने बदलाव का सोचा है तो वह आप आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप किसी निराशाजनक सूचना को सुनकर परेशान रहेंगे। आपके घर किसी मित्र का आगमन हो सकता है। आपको किसी नए निवेश को करने से बचना होगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों को लेकर पेश है। कार्य प्रतिबद्धताएं आपके समय की मांग कर सकती हैं। पारिवारिक बातचीत को सीमित कर सकती है। वैवाहिक जीवन फलता फूलता है, आपके बंधन को मजबूत करता है। प्रेम जीवन स्थिर बना हुआ है। दोस्तों के साथ पुनर्मिलन खुशी लाता है और अच्छी यादों को फिर से जागृत करता है। आज आप खुद को शांत रखने का प्रयास करें। वित्तीय मामले में आपको सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है, वरना आपको भारी नुकसान पहुंच सकता है। आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। नहीं, आप आज तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले कर सकते हैं, लेकिन वे भी वित्त के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे। आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्ता अपने मन की आवाज को देते हैं, लेकिन आपको भविष्य की बेहतरी के लिए वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। आज आप मूड में जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे। आप एक पल काफी ऊर्जावान और दूसरे ही पल तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। वैसे इन सब का संबंध आपके जीवन में हो रही घटनाओं से अधिक आपके खाने और आपकी शारीरिक क्रियाकलापों से है। आप अपने आहार के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। इस सलाह से आपको अपनी जीवन शैली को बदलने और अपने अचानक मूड परिवर्तन को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं।
जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है, इंसान में। इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा बस।